My name is Rishikesh Vyas and I am an English trainer. Friends, I have been teaching English for 7 years and today I have made this YouTube channel for all of you guys by the name English by Rishikesh Vyas. So friends, आज हम हमारा ग्रामर का एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, स्पीच यानी क्या? आपने सोचा है स्पीच मीन्स व्हाट? स्पीच मीन्स कोई भी कन्वर्सेशन जो तुम्हारे और हमारे बीच में हो रहा है. अभी अगर आप मेरे सामने लाइव प्रेजेंट होते तो मैं तुम्हारे साथ में बात कर रहा होता और यही हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है. उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच. इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है प्रेजेंट में उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. और जब हम दोनों का फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का कॉन्वर्सेशन जब थर्ड पर्सन सुनता है, कौन सुनता है? थर्ड पर्सन. और थर्ड पर्सन जाकर के यह हम दोनों की बात फोर्थ पर्सन को बताएगा, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसा होता है. देखिए, सपोज राम है हमारा सब्जेक्ट. राम बोल रहा है, राम सेड कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा. आपका डायरेक्ट सेंटेंस जो रहता है वो यूजुअली कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमाज में ही आता है बेटा. ठीक है, तो बच्चे, राम सेड आई एम अ गुड. ठीक है, आई एम अ गुड बॉय, फुल स्टॉप. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा जरा देखिए. राम का राम ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा. यहां आ जाएगा बेटा कंजक्शन दैट, और बाद में ये जो आई है ये आई का हो जाएगा ही, और एम का हो जाएगा वॉज, और अ गुड बॉय. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सेंटेंस का आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में आता है राम सेड दैट ही वॉज अ गुड बॉय. आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि इसका आंसर ऐसे आया तो कैसे आया, अभी नहीं सोचना है. मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूं. बस मैंने आपको थोड़ा सा डेमो दे दिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच असल में होता कैसा है. ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं डिटेल में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस को बनाना कैसे है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, जरा देखना. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको. अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से पढ़ना है तो आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आखिरकार सेंटेंसेस तो ही तो बनती है ना. तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या क्या सीखना है, ध्यान देना. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और क्या पढ़ना है? रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्या? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से तो आपको समझ गया कि सेंटेंसेस के टाइप्स है. 4 टाइप्स पढ़ते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्या? बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि एक ऐसा वर्ड जो आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है उसे साझा करने के लिए यूज किया जाता है, वह एक वर्ड है. ठीक है, जैसे हम अब देखेंगे उसका भी मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर कौन से रिपोर्टिंग वर्ब्स आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं. तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्ट करने वाला शब्द जो तुम्हारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करेगा, बताएगा. ठीक है, व्हाट इज कंजक्शन? तो बेटा, कंजक्शन यानी कि फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस यानी कोई भी 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है उसे कंजक्शन कहते हैं. वो कंजक्ट करता है, एकत्रित करता है, जुड़ाता है 2 सेंटेंसेस को, उसका नाम आता है बेटा कंजक्शन. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अभी कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो आपका पहला सेंटेंस है, इसको हम हिंदी में अगर आप चाहो पूछेंगे तो बेटा इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि कोई विधान वाला वाक्य. क्या बोलेंगे हम उसको? विधान वाला वाक्य, जिसका जैसे कोई विधान हो जाता है, कथन हो जाता है ना, कथन किया हुआ वाक्य. इसको हम मराठी में विधानार्थी, विधान अर्थ का वाक्य ऐसा भी कहा जाता है. तो अब इसकी पहचान क्या है ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है. तो इसकी पहचान होती है बेटा, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी पहचान लिखवा देता हूँ. इसकी पहचान होती है हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फिर आता है कोई भी हेल्पिंग या फिर मेन वर्ब आएगा
और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा मेरे दोस्त। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हो गई बेटा आपकी पहचान। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि आपका असर्टिव सेंटेंस हमेशा शुरू कहाँ से होता है बेटा? शुरू होता है सब्जेक्ट से। कहाँ से शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है और आखिर में फुल स्टॉप आ जाता है। दैट्स इट, और कुछ याद नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो अब आगे आओ। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? भाई रिपोर्टिंग वर्ब तो बताना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसा होता है बेटा कि से अगर रहता है तो आप सेज का सेज ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सेज आता है तो आप सेज लिख सकते हैं, से आता है तो आप से लिख सकते हैं। अगर आपको सेड आया तो सेड का चेंज भी आप सेड से ही कर सकते हैं। यानी अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में सेज आता है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसका सेज ही लिखोगे। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में सेड आता है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में सेड टू आ जाए तो आपको बेटा इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य लिखते हुए उसका टोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेड टू का असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? टोल्ड होता है। अब ये बात ध्यान में रखना, भूलेंगे नहीं? भूलेंगे? लिख रहे हैं मेरे साथ साथ में? कॉपी करो बेटा, ऐसे बैठ के टाइम पास मत करो। अगर बैठ के टाइम पास करना हो तो फिर बेटा कोई काम का नहीं है ये वीडियो आपके लिए। नोटबुक ले लो, पेन ले लो, लिख लो, चाहे भले पढ़ाई मत करो बाद में। एक बार अगर लिख लोगे ना तो वो आपको कहीं ना कहीं क्लिक होते जाएगा आगे। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, टाइम को वेस्ट मत करो। ठीक है, अब देखो कंजक्शन मीन्स क्या होता है। कंजक्शन का मीनिंग होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया हुआ एक वर्ड। अब कौन सा वर्ड है ये? तो ये वर्ड है असर्टिव सेंटेंस के अंदर दैट। ठीक है, अगर आप पहला क्वेश्चन याद करेंगे तो आप बराबर देखिए, वहां पे हमने सेड भी यूज किया है, वहां पे हमने दैट भी यूज किया है, और इसी सेंटेंस में, इसी स्ट्रक्चर में आपका क्या आया था बेटा? क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए तो पहला सेंटेंस कौन सा देखा बेटा? मेरे पीछे दोहराओ, वहां बैठ के दोहराओ। असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था, उसके आइडेंटिटी देखा था। अब आरवी यानी क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, वही मैंने छोटा कर दिया उसको। कंजक्शन, ये तीन चीज़ों को हमने पढ़ा था। अब वही हमको पढ़ना है सेकंड सेंटेंस के अंदर। अब सेकंड सेंटेंस कौन सा है बेटा आपका? सेकंड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो प्रश्नार्थक, जिसके अंदर प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेशन, है ना? बोलते हैं ना, आज मेरा इंट्रोगेशन है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस। और WH क्वेश्चन उसका पहला सब टाइप है। इंट्रोगेटिव के भी दो टाइप पढ़ते हैं छोटे छोटे, एक है WH क्वेश्चन और दूसरा आता है मेरे भाई वर्बल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? WH क्वेश्चन की आइडेंटिटी, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन, और फिर वर्बल क्वेश्चन का। ठीक है, चलो देखो WH क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी क्या आती है, कैसे पहचानेंगे कि ये WH क्वेश्चन है? बेटा WH क्वेश्चन पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपका जो वर्ड है वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, आपका जो सेंटेंस है वो, और उसके बाद में आपको उसके अंदर आखिरी में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन कौन सा है? डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है मेरे भाई, है ना? तो इन्वर्टेड कॉमास में रहने के वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, और शुरुआत में WH वर्ड आने के वजह से आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा? तो ज़रा देखना यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ इसका रिपोर्टिंग वर्ब। इसका रिपोर्टिंग वर्ब बेटा सेज के लिए आप आस्क्स बोल सकते हो, क्योंकि पूछना होता है ना। पूछने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? आस्क। तो आस्क का अपन, सेज का अपन क्या कर सकते हैं? आस्क्स कर सकते हैं। वैसे ही सेड का क्या कर सकते हैं बच्चे? अब यहाँ ईडी लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, पास्ट में है, तो आस्क का पास्ट क्या होगा? डी लगा दो ईडी, तो ये भी पास्ट में चला गया। और अगर मैं बोल दूं सेड टू आ जाए तो क्या कर लोगे? तो भी आस्क्ड ही कर दो बेटा, ईडी लगा दो आखिरी में। तो ये चेंजेस आपको करना है इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। ये चेंजेस क्यों बता रहा हूं मैं? ये इनडायरेक्ट स्पीच के चेंजेस है। अब व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन यानी मेरे भाई दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक वर्ड। और यहां पे आपको अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो आपको लिखना है WH वर्ड। क्या लिखना है? WH वर्ड। बिल्कुल गड़बड़ मत करो।
आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो सिर्फ रूल्स पढ़ा रहे हैं आप, हमको तो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ नहीं रहा क्या चल रहा है। ये पेशेंस से सुनोगे ना तो अगले वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस लूँगा आपके तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये आइडेंटिटी क्या हो रही है, कंजक्शन क्या हो रहा है। अगर डायरेक्ट जंप मारना है बेटा तो मैं नहीं कर सकता वो, फिर तो आप कहीं से पढ़ लो। लेकिन अगर आपको समझना है डिटेल में तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है पहले, फिर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझेंगे, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, चलो वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत होती है मेरे भाई 24 हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, यूज टू, ऑट टू, डेयर टू, नीड टू, शाल, शुड, विल, वुड। इसमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाए शुरुआत में, उसके बाद में आपके क्वेश्चन के आखिरी में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हो गया बेटा वर्बल क्वेश्चन। क्या हो गया? वर्बल क्वेश्चन। अब इसका क्या आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा इसका? सेम। रिपोर्टिंग वर्ब सेम, क्योंकि ये भी तो इसी का बच्चा है ना, इसी का बच्चा है ना ये, तो इसके लिए जो है वही इसके लिए है। उसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब्स सेम इसके और इसके सेम रहेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ, इक्वल। ये सेम रहेंगे बेटा, इसके वर्बल क्वेश्चंस के और WH क्वेश्चन के रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेंगे, लेकिन कंजक्शन सेम नहीं रह सकता मेरे दोस्त। कंजक्शन क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा वर्बल क्वेश्चन का कंजक्शन? तो बेटा वर्बल क्वेश्चन का कंजक्शन रहेगा इफ या फिर वेदर। लेकिन अक्सर अपन इफ यूज करते हैं, तो आप इफ भी लिख सकते हैं और वेदर भी लिख सकते हैं। बच्चे वेदर में क्या कर देते हैं, ये वातावरण का स्पेलिंग लिख देते हैं, WEATHER। बेटा रॉन्ग है, आपको लिखना है WHETHER, वेदर। ठीक है, तो आप इफ लिखिए या वेदर लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो बताइए, आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अभी इसके बाद में जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं बेटा, एक वीडियो में 10 मिनट तक का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो, झट से वीडियो देख के आप भी अपने काम कर सकें। ऐसा नहीं कि आधा आधा घंटा बैठ गए वीडियो देखने के लिए और फिर बोर हो रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं। 10-10 मिनट की वीडियोस बनाएंगे। आज हमने 2 सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से पढ़ा है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। कल हम इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी, कल या फिर जब भी मैं अगला वीडियो आपके सामने अपलोड करूँगा तब के लिए, तो तब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, और फिर हम सेंटेंसेस लेंगे बेटा। टॉपिक